गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जेल प्रहरी भर्ती 2020 निकाली गई है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या योग्यताओं के साथ आप इसको भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, संशोधन कब कर सकते हैं, आवेदन कैसे भरना है, किस माध्यम से भरना है, परीक्षा शुल्क क्या लगेगी, परीक्षा कब होगी, यह सभी समस्त जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन आता है आपको फुल डिस्क्रिप्शन हिंदी से बताया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले जानते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 27/7/2020, अंतिम तिथि है 10/8/2020। आवेदन पत्र संशोधन की प्रारंभिक तिथि है 27/7/2020। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 15/8/2020। अब बात करेंगे परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये लगेगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। और ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से करेंगे तो उसमें 60 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा, अर्थात अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 560 रुपये कुल फीस लगेगी और अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, अनारक्षित को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के लिए 310 रुपये फीस लगेगी पोर्टल चार्ज सहित। फिर परीक्षा होगी कब? परीक्षा होगी 3 से 10 नवंबर के बीच 2020 में आयोजित की जाएगी। प्रथम 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली में रिपोर्टिंग टाइम होगा 7 से 8, 8:50 से 9 बजे तक आप महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ सकते हैं और मुख्य परीक्षा का समय होगा 9 बजे से 12 बजे तक, अर्थात 3 घंटे का समय लिया जाएगा। द्वितीय पाली होगी 12 से चलेगी यह 5 बजे तक, 12 से 1 होगा रिपोर्टिंग टाइम। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 1:50 से 2 बजे तक और उत्तर परीक्षा अंकित करने का समय 2 बजे से 5 बजे तक। अब जानेंगे क्या है एलिजिबिलिटी। कुल पद हैं 282 पद। फिर उसके बाद वेतन क्या मिलेगा? पद नाम प्रहरी कार्यपालिक, वेतनमान रहेगा 5200 से 20,200 तक 1900 ग्रेड पे। 7वां वेतनमान 19,500 से 62,000 तक चलेगा और यह 1 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टार्टेड पे रहेगा। आरक्षण तालिका में कुल पद हैं 282 पद और कुछ आरक्षित हैं संविदा के लिए जो 20% पद आरक्षित है और वह पद हैं 56। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी वर्तमान में आवेदन को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अर्थात नई प्रणाली के माध्यम से आपको 10वीं कक्षा तक पास होना आवश्यक है और पुरानी प्रणाली के माध्यम से आपको 12वीं परीक्षा पास होना आवश्यक है। अब शारीरिक मापदंड क्या रहेगा? क्योंकि सेकेंड परीक्षा जो होगी वह शारीरिक मापदंड की होगी। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना चाहिए और सीना बिना फुलाई 83 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना आवश्यक है और इसमें आवेदक की दोनों आँखों की दृष्टि समान रूप मतलब एक समान होनी चाहिए। उसके जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि में उपयुक्त होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों की शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों में नोकनी, फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए और
चिकित्सीय दृष्टि से योग्य मेडिकल फिट होना आवश्यक है। उसके बाद जो ये दिया गया है आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़े वर्ग का 27% मान्य होगा। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आयु किस आयु के वर्ग। पुरुष की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष। महिला आवेदक, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 33+5 अर्थात 38 वर्ष। नोट: अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। परीक्षा की योजना क्या रहेगी? परीक्षा की योजना रहेगी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भराए जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी। प्रथम पाली अर्थात प्रथम चरण में मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों 100 अंक अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न शामिल होंगे। अर्थात इसमें जीएस जनरल नॉलेज जीके होगा, सामान्य हिंदी सब्जेक्ट होगा, अंग्रेजी होगा, इंग्लिश, सामान्य गणित, मैथ और सामान्य विज्ञान जीएस जनरल साइंस होगा और यह 10th लेवल तक का पूछा जाएगा। फिर उसके बाद होगा सेकंड जो होगी शारीरिक माप परीक्षण एवं शारीरिक प्रमाणता टेस्ट अर्थात आपका शारीरिक टेस्ट होगा और यह कुल में से 10 गुना लोगों को इसमें रखा जाएगा। मतलब जितनी भर्ती हैं उसके 10 गुना लोगों को प्रथम से चयनित किया जाएगा। फिर उसके बाद शारीरिक परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा में क्या क्या होगा? परीक्षा में 800 मीटर दौड़ होगी। सबसे पहले 800 मीटर दौड़ होगी। पुरुष प्रहरी के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में यह 800 मीटर दौड़ पूरे करना है। महिला के लिए 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ और भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड दिए जाएंगे। इसके बाद गोला फेंक 20 फीट, गोले का वजन 7.27 किलोग्राम पुरुष के लिए, महिला के लिए 16 फीट और गोले का वजन होगा 4 किलोग्राम। भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 15 फीट, गोले का वजन 7.260 किलोग्राम। यदि कोई व्यक्ति दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसके लिए गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद चयन सूची निकाली जाएगी। जेल मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत इसमें सफल उम्मीदवारों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जाएगी। शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण प्रतीक्षा सूची प्रोफेशनल एग्जामिनर भोपाल द्वारा जारी की जाएगी। और जैसे ही इसका एडमिट कार्ड जारी होता है उसके बारे में बताया जाएगा और संपूर्ण जानकारी सरकारी रिजल्ट अर्थात सरकारी जो कि भर्तियाँ आती हैं रिजल्ट आता है। यदि वर्तमान में कोरोना काल में परीक्षाएं पोस्टपोन की जा रही हैं उन सभी के बारे में इस चैनल में बताया जाता है। हिंदी से फुल डिस्क्रिप्शन और कॉलेज संबंधित जो भी जानकारी आती हैं सभी के बारे में बताया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें
जिससे उन्हें भी इस भर्ती के बारे में पता चले और इस चैनल के बारे में पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।